हमको इस जन्म में कोई भी कष्ट मिल रहा है किसी से, तो ये मानना चाहिए कि हमने कभी उसको सताया है, तभी वो हमको अब सता रहा है, किसी भी प्रकार का कष्ट दे रहा है। जैसे ही वो प्रारब्ध पूरा होगा, जैसे ही वो बैलेंस पूरा होगा, तब अपने आप बातें सामान्य हो जाएगी। और ऐसा संसार में दिखता है हम सबको। कई बार बिना जाने कोई शत्रु बन जाता है, कई बार बिना जाने कोई मित्र बन जाता है। इस जगत में हम सभी लोग अपने कर्मों का ही हिसाब किताब मिलाने के लिए आए हैं। उसके लिए परतंत्र हैं, पराधीन है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान की भक्ति का संबंध किसी पिछले कर्म से नहीं है, ये तो हरि गुरु की कृपा से ही संबंध है। संसार में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कम मिलेगा कितना मिलेगा, ये प्रारब्ध पर निर्भर है। लेकिन भगवान की भक्ति होगी कि नहीं होगी, ये प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है, ये करने पर निर्भर है। भगवान की भक्ति वाले मार्ग पर हम स्वतंत्र हैं और प्रारब्ध वाले मार्ग पर स्वतंत्र नहीं है। क्या कहना? तो सनकादिक ने कहा कि एक अवतार में हम पुत्र बनेंगे और ये हमारे पिता बनेंगे, हमें सताएंगे और हमें बचाने के लिए प्रभु आप आओगे। ठीक है। इतनी देर में लक्ष्मी जी भी भीतर से आ गए। बोले प्रभु, एक जन्म में इनके उद्धार में मैं भी कारण बनूंगी। भगवान ने हंस के कहा, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्ही को मेरी कठोरता देखनी थी। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भी एक अवतार में इनका उद्धार में माध्यम बनूंगी। कैसे? जब ये रावण कुंभकर्ण बनेंगे, मैं जानकी बनूंगी, ये मेरा हरण करेंगे और आप इनका मेरे माध्यम से उद्धार करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तब स्वयं भगवान ने कहा कि आखिरी अवतार में, शिशुपाल दंतवक्र के अवतार में, मैं ही इनके उद्धार में माध्यम बनूंगा, कोई और नहीं। इसलिए शिशुपाल और दंतवक्र सीधा ही भगवान से द्वेष करते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। रावण राम जी से द्वेष नहीं करता, वो तो जानकी जी को चाहता है, इसलिए उद्धार हुआ। लेकिन शिशुपाल दंतवक्र सीधे सीधे भगवान से द्वेष करते हैं। तो अवतार की भूमिका तैयार हो गई। तो प्रथम जो हिरणाक्ष का अवतार हुआ, इनके उद्धार के लिए भगवान वराह रूप बनाए, हिरणाक्ष का उद्धार किए, पृथ्वी को अपनी कक्षा में स्थापित किए। और फिर हिरण्याकश्यप के यहां इन सनकादिक ने ही प्रहलाद जी के रूप में उतार लिया। पर देखिए, जब भगवान के कोई परिकर आते हैं तो ठाकुर जी उनके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। भले प्रहलाद जी को कष्ट मिला, वो हम सब जानते हैं कितने कष्ट दिए हिरण्याकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी का भजन एक दिन नहीं रुका, प्रहलाद जी की भावना एक भी दिन नहीं रुकी। अरे जन्म ही नारद जी के आश्रम में हुआ। हिरण्याकश्यप जब तप करने गया हुआ था, तब नारद जी हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए थे। नारद जी का आश्रम कहां है? गिरिराज जी में, कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है, जहां नारद जी तप किए हैं। किसके लिए तप किए नारद जी? गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। मैं ब्रज में गोपी बनूं, भगवान की लीला में प्रवेश हो। तो नारद जी का आश्रम ब्रज में है और प्रहलाद जी का जन्म कहां हुआ है? ब्रज में। प्रहलाद जी ब्रजवासी हैं। गिरिराज जी में नारद कुंड पर जन्म हुआ है और 5 बरस की आयु तक
श्री प्रहलाद जी ब्रज में ही रहे हैं। यहीं ब्रज में उनकी नारद जी से दीक्षा हुई है और यहीं उनका भजन प्रारंभ हुआ है। गुरु कृपा से सनकादिक तो है ही, पर गुरु कृपा से जो सत्संग मिला, जो सानिध्य प्राप्त हुआ, उससे बड़ी छोटी आयु में ही भक्ति का प्रकाश हो गया। प्रहलाद जी तो जन्म से ही भजन कर रहे हैं और जब हिरण्याकश्यप तप करके लौट आए ब्रह्मा जी से वर पाके कि न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जाने क्या क्या वर पाके जब लौट आए, तब कयाधु छोटे से प्रहलाद जी को लेकर के अपने पति के पास गई और बताया, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। और प्रहलाद जी ने अपने पिता को जय श्री हरि कह के प्रणाम किया। अब वो ठहरा राक्षस, उसे जय श्री हरि कहां सुहावे। जय श्री हरि सुनते ही वो तो आग बबूला हो गया, ये क्या कह रहा है। कयाधु ने कहा, महाराज नारद जी के आश्रम में रहा है, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई है, तो जय श्री हरि तो कहेगा। अरे ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। हिरण्याकश्यप शत्रु मानता है भगवान को, मैं उस शत्रु को मारने के लिए तो इतना बड़ा तप करके आया और यहां मेरा बेटा ही जय श्री हरि कह रहा है। नाटा फटकारा और शुक्राचार्य जी के दो पुत्र षण्डामर्क, उनकी पाठशाला में प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया और कह दिया षण्डामर्क को, इसको राक्षसों की विद्या पढ़ाओ, इसको पूरा पक्का राक्षस बनाओ। संतान तो राक्षस की है ये, पर इसके कर्म देवता वाले हैं, इसके कर्म भी राक्षस वाले हो, राक्षस बना। षण्डामर्क लेकर के गए और बहुत समझाना चाहा, मारना फटकारना भी किया, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर उनके गुरु की कृपा से पक्का रंग चढ़ गया था। षण्डामर्क समझाते रहे लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ। प्रहलाद जी वहां राक्षसों के विद्यालय में भी भजन करते रहे, छिपा के करते रहे। एक दिन षण्डामर्क दोनों गुरु जी कहीं काम से गए, प्रहलाद जी कक्षा में बैठे थे और बाकी और सब राक्षस बालक थे। राक्षस बालकों ने कहा, प्रहलाद अब तो छुट्टी का समय है, गुरुजी तो है नहीं, चलो खेलें। प्रहलाद जी बोले, नहीं हमें नहीं खेलना। अरे तुम कैसे हो, हमारे साथ के हो, खेलते क्यों नहीं, आओ मौज मस्ती करें। प्रहलाद जी ने राक्षस बालकों को कहा, नहीं भैया मुझे तुम्हारे वाले खेल नहीं खेलने। तो कौन से खेल खेलने हैं? बोले, मेरा तो एक ही खेल है कि हम सब मिलके कीर्तन करें। मैं भी कीर्तन करूं, आप भी कीर्तन करो, मैं भी हरि नाम लेके नाचूं, आप भी नाचो। राक्षस बालकों ने कहा, प्रहलाद तुम हमेशा यही बात करते हो, कीर्तन करो, भजन करो। अरे हमारे माता पिता तो ये कहते हैं ये सब बुढ़ापे के काम हैं, ये कोई बच्चों के काम थोड़ो हैं, तो बुढ़ापे के काम है। प्रहलाद जी ने कहा, तुमको पता है कि बुढ़ापा आएगा? बोले, ये तो नहीं पता। तब प्रहलाद जी राक्षस बालकों को शिक्षा प्रदान किया। बड़ी सुंदर शिक्षा वो भागवत जी में लिखी हुई। राक्षस बालकों को कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे बालकों, समझदार वही है
जो कुमार अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, क्यों? बोले दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानव देह दुर्लभ है, ये साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, इसमें बहुत गुण है, बस एक कमी है। क्या? कि ये शरीर नश्वर है। यदि ये शरीर नश्वर न होता, एक सा रहता, तब भगवान के भजन की क्या जरूरत थी। लेकिन ये शरीर नश्वर है, क्षण भंगुर है, और साथ में अनिश्चित काल के लिए मिला है। नष्ट होगा, और कब होगा ये खबर नहीं। तो ये नाशवान वस्तु नष्ट हो, उसके पूर्व इस नाशवान वस्तु से अविनाशी प्रभु को पा लिया जाए। अरे कांच देके जो हीरा ले ले वो समझदार है, जो हीरा फेंक के कांच उठा ले वो कैसा समझदार है। तो इस मानव देह की सफलता इसी में है कि इस मानव देह के द्वारा जो आखिर में गलनी है, सड़नी है, नष्ट होनी है, छूटनी है, जब तक इस शरीर से काम हो रहा है भगवान की भक्ति कर ली जाए और उस भाव को प्राप्त कर लिया जाए, उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए कि जब ये शरीर छूटे तो शरीर तो जहां जाएगा वहां जाएगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन इस शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो शरीर तो छूटेगा, संसार को जो करना होगा करेंगे, लेकिन इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली जाए कि जब ये शरीर छूटे तो शरीर तो यहीं गिर जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। वह इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वह भगवान के धाम की ओर गमन करे। खड़े जहां दो युगल किशोर, 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 जहां पे कोयल कर रही शोर, जहां पे कोयल कर रही शोर, जहां पे मुरली की घन घोर, जहां पे मुरली की घन घोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। ये अवसर फिर ना मिलेगा और, ये अवसर फिर ना मिलेगा, ये अवसर फिर ना मिलेगा और, ये अवसर फिर ना मिलेगा। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। भजो रे मन राधानंद किशोर, भजो रे मन राधानंद किशोर, भजो
किशोर। भजो रे मन राधानंद किशोर। रहो रे मन कुंज भवन की ठोर। रहो रे मन कुंज भवन की ओर। गाओ हरि लीला प्रेम विभोर। गाओ हरि लीला प्रेम विभोर। गाओ हरि नाम जो प्रेम विभोर। गाओ हरि नाम जो प्रेम विभोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। भजो रे मन राधानंद किशोर। 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 चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ अंग लगे। माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए थे। 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 हाथ शुद्ध होत हरि गुरु की सेवा की। हाथ शुद्ध होत हरि गुरु की सेवा की। हाथ शुद्ध होत हरि गुरु की सेवा की। हाथ शुद्ध होत हरि गुरु की सेवा किए। पाम शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए थे। 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 कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए। कान शुद्ध हो कथा कीर्तन श्रवण किए। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए।
शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। नैन शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। नैन शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। नैन शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। मस्तक शुद्ध होत हरि गुरु के चरण परे। 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 रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गाए थे। रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गाए थे। रसना शुद्ध होत श्री हरि नाम 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 गाए। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। भजो रे मन राधानंद किशोर। भजो रे मन राधानंद किशोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। भजो रे मन राधानंद किशोर। भजो रे मन राधानंद किशोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। भजो रे मन राधानंद। भजो रे मन राधानंद किशोर। आनंद हो। श्री प्रहलाद जी ये सब शिक्षा दिए हैं जो कीर्तन में हमने सुनी है बात। ये प्रहलाद जी शिक्षा दिए राक्षस बालकों को कि कौन अंग की सफलता किस में है। अब प्रहलाद जी जैसे समझाने वाले, अब वो बालक ही थे, भले राक्षसों के थे, सबको बात समझ में आ गई। और क्या प्रभाव सत्संग का। षट सुधरहि सत्संगति पाई, भागवत जी में वर्णन है। एक दिन के सत्संग में काम बन गया। और संध्या समय जब गुरु शंडामर्क लौट के आए तो क्या देखे, वो पाठशाला तो कीर्तन भवन बन चुकी है। और प्रहलाद जी सब बालकों से कीर्तन करवा रहे, नाच रहे, सारे बालक नाच रहे, वहां तो हरि बोल हरि बोलो। बड़ी गुस्सा लगी उन गुरुओं को, तो वो तो राक्षस गुरु थे, और लगे सबको डांटने फटकारने मारने। पर प्रहलाद जी का चोखा रंग चढ़ गया था, उतरा नहीं। आखिर में शंडामर्क ने प्रहलाद जी को हिरणा कश्यप के सन्मुख जाकर के खड़ा कर दिया। हिरणा कश्यप को बुलाना भी था प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को देखा और कहा, बेटा बताओ, तुमने इतने दिन गुरु जी के यहाँ कौन सी अच्छी चीज पढ़ी और समझी, वो हमको बताओ। प्रहलाद जी मन में सोचने लगे कि वो राक्षस गुरु लोग तो अच्छी बात कोई पढ़ाते नहीं थे। पिताजी कह रहे हैं जो सबसे अच्छी बात समझी हो वो बताओ, तुम्हें बुरी बात क्यों बताऊं, अच्छी बात बताओ। हिरणा कश्यप ने कहा, बताओ बेटा सबसे अच्छी बात क्या समझे। तो प्रहलाद जी क्या कहे, पिताजी मैं तो सबसे अच्छी बात यही समझा,
श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्। मैं तो यही सबसे अच्छी बात समझा पिताजी जीवन में कि नवधा भक्ति करके अंततः भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले और इस मानव देह को कृतार्थ कर ले, सफल कर ले। बस सुनते ही तो आग बबूला हो गया। सारी बात पता चली, इसने तो पूरे मेरे राक्षस विद्यालय को वैष्णव विद्यालय बना दिया। अब तो हिरण्याकश्यप जान गया ये तो सुधरने वाला है नहीं, और यदि ये जीवित रहा तो जाने कितने लोगों को बरगला देगा, भक्त बना देगा। उसी क्षण से हिरण्याकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने का निश्चय किया और फिर कितने अत्याचार किए वो तो कौन नहीं जानता। शिला शरीर में बांध के समुद्र में डुबोया गया, अग्नि में जलाया गया, पर्वतों से नीचे फेंका गया, सैनिकों ने शरीर पर भाले मारे, तलवार मारी, जिस सूखे कुएं में सांप रहते थे उस सूखे कुएं में फेंक दिया। जाने कितने कितने अत्याचार, काल कोठरी में भूखा रखा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी अमंगल श्री प्रहलाद जी का नहीं हुआ। सब जगह भगवान उनका पोषण करते रहे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पंछिन में, सबकी सुधि लेत तो तेरी ढिलई। क्यों मन मूरख सोच करे कछु हाथ न आई है। सोच करे कछु हाथ नहीं है। जो जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई। सब जगह प्रहलाद जी बच के निकल आए, कहीं कोई अमंगल उनका हुआ नहीं। आखिर में तो सामने खड़ा कर लिया और हाथ में तलवार लेकर के, बता अब भी हरि नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद जी कह दिए, पिताजी पहले तो मुझे पता नहीं, शायद मैं छोड़ देता, लेकिन अब तो गुरु कृपा से मैंने नाम को नहीं पकड़ रखा है, नाम ने मुझे पकड़ लिया। एक ऐसी स्थिति आती है, एक स्थिति में साधक नाम को पकड़ता है और एक स्थिति में नाम साधक को पकड़ लेता है। तो पहले तो मैंने नाम को पकड़ा था जब गुरु जी के अनुगत्य में रहा, साधना की, लेकिन अब नाम भगवान ने मुझको पकड़ लिया है, अब नाम मुझसे नहीं छूटता। अरे नाम नहीं छोड़ेगा पापी तो प्राण छोड़ने पड़ेंगे। बोले वो मंजूर, प्राण छोड़ने पड़ जाएं पर नाम नहीं छोड़ेंगे। किसके बल पे तू इतना बलवान हो रहा है? पिताजी मुझे नाम का ही बल है। अरे नाम में किस चीज का बल होता है? बोले नाम में नामी का बल है, नाम में नामी का बल है। तो कहां है तेरा नामी वो? पिताजी जैसे दूध में घी व्याप्त है, ऐसे मेरा ठाकुर सब जगह व्याप्त है, सब जगह है। तो दिखाई क्यों नहीं देता?
क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। सब जगह है तो इस खंबे में है कि नहीं है? और जैसे पूछा इस खंबे में है कि नहीं है, बस प्रहलाद जी ने कह दिया। देखिए भागवत जी में ये नहीं लिखा कि हिरण्याकश्यप को मारने भगवान आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भागवत जी में ये नहीं लिखा हिरण्याकश्यप को मारने भगवान आए। क्या लिखा है? बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य के वचन को सत्य करने के लिए। माने चूंकि प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो अब भगवान को प्रकट होना ही है। इसलिए गुरु लोगों के हाथ से ठाकुर जी विराजमान कराने का जो नियम है परंपराओं में, उसका कारण यही है कि उनके बिठाए प्रभु बैठेंगे, क्योंकि अधिकार उनको है। बोले सनातन धर्म में मूर्ति पूजा कब से चली? अनादि है मूर्ति पूजा, पर विशेष प्रकाश हुआ सतयुग से, प्रहलाद जी की घटना से। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कब से चली प्रतिमा की पूजा, तो तुलसीदास जी बोले प्रीत बदौ प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। क्या कहे गोस्वामी जी? प्रीति बदौ प्रहलाद ही की, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। और प्रीत प्रतीत भई तुलसी तब ते सब पाहन पूजन लागे। सबने विचार किया, जब अपूजित खंबे में भावना करके भगवान को प्रकट किया जा सकता है, तो फिर श्री विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करके साक्षात भाव से उनकी सेवा करके राधा गोविंद को क्यों प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती? तो प्रीत प्रतीत भई तुलसी तबते सब पाहन पूजन लागे, कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी हैं। वह उसी समय क्रोध में भर करके उठाई है गदा और घुमा करके जो दे के मारी खंबे में। चर्र मर्र की आवाज हुई, खंबा फट गया और उसी के मध्य से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। कहिए नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। आनंद हो गया, नरसिंह भगवान प्रकट भय हैं। सब देवताओं ने आकर के स्तुति करी है। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। आहा अपने भक्त पर दया करी, अपने भक्त पर दया करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। आज अनोखा रूप बनायो, आज अनोखा पापी सो प्रहलाद बचायो, पापी सो प्रहलाद बचायो। अपने भक्त की रक्षा करी, अपने भक्त की रक्षा करी। ओहो प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। ओहो अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी। प्रगट भये हैं नरसिंह हरि। हाँ प्रगट भये नरसिंह हरि।
आहा प्रगट भय है नरसिंह हरि। आहा प्रगट भय है नरसिंह हरि। आहा प्रगट भय है नरसिंह हरि। प्रगट भय है नरसिंह हरि। ओहो प्रगट भय है नरसिंह हरि। प्रगट भय नरसिंह हरि। प्रगट भय है नरसिंह हरि। असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। 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 गिरी ते गिराए हाय जल में डुबाए पुनी। गिरी ते गिराए हाय जल में डुबाए पुनी। ये नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को कह रहे हैं। गिरी ते गिराए हाय जल में डुबाए पुनी। गिरी ते गिराए हाय जल में डुबाए पुनी। आग में जराए कमी राखी ना सताने में। 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 लेके गोद प्रहलाद भरे प्रभु अहलाद। 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 करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। 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 चूम चूम मंजूल मुखार बिंद कहे प्रभु। चूम चूम मंजूल मुखार बिंद कहे प्रभु। प्रहलाद जी का मुख चूम रहे हैं नरसिंह। क्या कह रहे हैं? बोले चूम चूम मंजूल मुखार बिंद कहे प्रभु। चूम चूम मंजूल मुखार बिंद कहे प्रभु। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भाई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भाई आने में। क्षमा कर लाल मुझे देर भाई आने में। क्षमा कर लाल मुझे देर भाई आने में। क्षमा कर भक्त मुझे देर भाई आने में। क्षमा करो भक्त मुझे देर भाई आने में। करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। प्रभु करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। चूम चूम मंजूल मुखार बिंद कहे प्रभु। चूम चूम मंजूल मुखार बिंद कहे प्रभु। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। क्या कहना, इससे अधिक तो कृपा क्या होगी।
भक्त भगवान से क्षमा मांगे तो समझ में आवे, यहाँ तो ठाकुर भक्त से क्षमा मांग रहे कि मुझे जल्दी आना चाहिए था, पर तुमने मुझे प्रकट होने को कहा ही नहीं प्रहलाद। ये जब पहली बार इस दुष्ट ने तुमको कष्ट दिया था, तुम तभी कह देते प्रकट हो जाओ ठाकुर मुझे बचा लो। अब तुमने बुलाने में इतनी देर कर दी। अब मैं बाट देख रहा था प्रहलाद बुलाए, प्रहलाद बुलाए, पर प्रहलाद सब कुछ सहने को तैयार, बुला ही नहीं रहा था। तो इसलिए अच्छा नहीं बुला रहा था तो भी तो मुझे आ जाना चाहिए था। तो क्षमा करो पुत्र, मुझे देर भई आने में। क्या कहना, वर मांगने को कहा। जरा भक्त की दयालुता तो देखिए। जब वर मांगने को कहा तो प्रहलाद जी क्या वर मांग रहे हैं, हे मेरे ठाकुर वर देना है तो यही वर दो, मेरे पिताजी की दुर्गति न हो। वे तो जीवन में बहुत पाप अपराध किए, आपसे ही शत्रुता जीवन भर किए, पर उनकी दुर्गति न हो। भगवान हृदय से लगा लिए प्रहलाद जी को। कहे जिनके यहाँ तेरे जैसा पुत्र होगा उन माँ बाप की दुर्गति होगी? कोई दुर्गति नहीं होगी, उनकी सदगति होगी। और वर मांग, बार बार कहे प्रहलाद जी। कहे प्रभु आप ये वर मांग वर मांग वर मांग, ये चक्कर दे दे के भक्त को चक्कर में डाल देते। और भक्त बेचारा बहक जाता है कि भगवान ही कह रहे मांग मांग मांग, और बेचारा कुछ उल्टी सीधी चीज मांग लेता है, फंस जाता है, गिर जाता है। तो आप ये मत कहा करो कि मांग 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 मांग। भगवान ने कहा मेरा तो स्वभाव है, दर्शन देता हूं तो पहला शब्द मेरा ये होता है बरम ब्रूहि। अब तेरे पिताजी को तो मारना पड़ा, बाकी तो मैं तो तुझे दर्शन देने आया था, वर मांग। तब श्री प्रहलाद जी क्या वर मांगे, नहीं मानोगे दिए बिना तो यही दो, यदि राशीष में कामाना वराम त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय सनरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे नारायण मुझे यही वर चाहिए कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की लालसा ही पैदा न हो। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सीताराम शरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा, आपकी कृपा आप ही हो, कोई दूसरी वस्तु आपकी कृपा नहीं है, आप ही आपकी कृपा हो। भगत भगत उर चंदन। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सो। करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर की, करुणा सागर